नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपका विवेक जोशी आपके चरणों में वंदना करता हूँ। आज जैसे कि आप जानते हैं गुरु पूर्णिमा है। हमारा पहला गुरु हमारी माता, दूसरा गुरु हमारा पिता, तीसरा गुरु हमारा आध्यात्मिक गुरु हो सकते हैं। वैसे तो गुरु की परिभाषा और है, गुरु की परिभाषा मेरी दृष्टि में ये है कि जो अंधेरे से उजाले की तरफ लेके जाए वो गुरु होता है। गुरु कौन है यहाँ पर? गुरु ज्ञान है यहाँ पर। और गुरु जो हमारी जैसे क्लास बदलती है वैसे गुरु बदलता है। तो हम गुरु चेंज होता है तो गुरु अगली क्लास में आते हैं तो गुरु चेंज हो जाता है, उससे अगली क्लास में जाते हैं तो गुरु चेंज होता है। पर एक्चुअल में गुरु चेंज नहीं होता, ज्ञान गुरु है और ज्ञान से बड़ा कोई गुरु नहीं है। मैं अपने सभी गुरुओं को दंडवत प्रणाम करते हुए, उनके चरणों में नमन करते हुए आज की ये वीडियो समर्पित करना चाहता हूँ। गुरु पूर्णिमा एक ऐसा विषय है जिस पर मैं बहुत बोलना चाहता हूँ। अगर बोलूँगा भी तो कम पड़ेगा, क्योंकि मेरे जीवन का आकार देने में मेरे पहले गुरु मेरी माँ, मेरे पिताजी और मेरे शिक्षक, जो मेरे टीचर्स रहे हैं, जो मुझे मार्गदर्शन करते रहे, मेरे स्पिरिचुअल गुरु स्वामी विश्वास जी, श्री श्री रविशंकर जी, ब्रह्म कुमारी और बहुत सारे ऐसे गुरु हैं जिनसे मैं मार्गदर्शन लेता रहता हूँ। जीवन में ज्ञान की गंगा जहाँ से मिलती है वो ले लेता हूँ मैं। और मेरे जैसा सौभाग्यशाली कोई नहीं है जिसे ये सौभाग्य प्राप्त हुआ है कि वह जीवन में प्रत्येक व्यक्ति से कुछ सीख सकता है। मैं अपने छोटे बच्चे को भी अपना गुरु मानता हूँ। जैसे दत्तात्रेय के 32 गुरु थे, दत्तात्रेय जी ने 32 वस्तुओं को धारण करके उनको गुरु धारण किया था। उनको चींटी भी गुरु लगती थी, उनको हाथी भी गुरु लगता था। मित्रों, मूलतः मेरे कहने का मतलब ये है कि आप जीवन में सबसे सीख सकते। मैं धन्यवादी हूँ सरदार अमरजीत सिंह आनंद जी का, जिन्होंने अपने मार्गदर्शन में मुझे ढाला, नर्चर किया और मुझे बताया कि डिसेबिलिटी को कैसे समझते हैं, डिसेबिलिटी को कैसे जानते हैं। मैं धन्यवादी हूँ अमरजीत आनंद जी के बाद मैं धन्यवादी हूँ मनीष भैया का, जिन्होंने मुझे बहुत कुछ सिखाया, जिनसे मैं बहुत कुछ सीख रहा हूँ। और मैं धन्यवादी हूँ उन सभी व्यक्तियों का। मैं अपने गुरुजन, अपने छोटे भाई विशाल से भी बहुत कुछ सीखता हूँ, बड़े भाई विक्की ललित जी से भी बहुत कुछ सीखता हूँ। सीखने के लिए बहुत उम्र पड़ी है और सारी ज़िंदगी मैंने सीखना ही है। मैं ये प्रयास करता हूँ, कोशिश करता हूँ कि हर एक छोटी कोशिश में, हर प्रयास में मैं सफल हो जाऊँ। और असफलता भी मुझे सिखा के जाती है, इसलिए असफलता भी मेरी गुरु है। मैं ग्रेस दीदी से भी सीखता हूँ, मैं पूनम दीदी से भी सीखता हूँ, मैं अमन दीदी से भी सीखता हूँ। सीखना कभी बंद नहीं हुआ और सीखना अब भी जारी है। मैं छोटे बच्चे से भी सीखता हूँ। विक्रम बैठा, मैं उससे भी सीखता हूँ। वो स्माइल कम करता, मैं उससे सीखता हूँ कि स्माइल कैसे बढ़नी चाहिए। कहने का मतलब ये है कि गुरु कोई भी आपका हो सकता है, छोटा बच्चा भी आपका गुरु हो सकता है, उससे भी आप शिक्षा ले सकते हैं। और मैं अपने हाथ जोड़कर ये विनती करना चाहता हूँ अपने सभी गुरुओं से कि आपने मेरा मार्गदर्शन किया है, मैं उसके लिए ऋणी रहूँगा सारी उम्र। आपका मैं धन्यवाद करता रहूँ तो वो भी कम है। मैं DK जोशी सर का, मैं दलजीत सर का, मैं चाहत सर का, मैं रघुवीर सर का भी धन्यवादी हूँ, जिन्होंने मेरी BA में बहुत हेल्प की। और मैं अपने लॉ के प्रोफेसर्स का भी बहुत धन्यवादी हूँ। मैं अपने छोटे बच्चों का भी बहुत धन्यवादी हूँ। मैं प्रीति से भी बहुत कुछ सीखता हूँ, मैं डिम्पल से भी बहुत कुछ सीखता हूँ। बहुत अच्छे बच्चों का धन्यवादी हूँ। मैं जसदीप का भी फ़ैन हूँ, मैं गुरलीन से भी सीखता हूँ, मैं जपनूर से भी सीखता हूँ और मैं अभिजीत का भी फ़ैन हूँ। मैं हर एक बच्चे से सीखता हूँ और ये मेरी खूबी नहीं है, मुझे कुछ आता ही नहीं है, इसलिए मैं सीखता हूँ। अब आज के मुद्दे पे बात करते हैं। आज का मुद्दा है सेल्फ केयर और सेल्फ लव। हम 2-3 दिन सेल्फ केयर पे बात करेंगे और सेल्फ लव पे बात करेंगे। ये हमारा अगला टॉपिक है।
क्योंकि हम सेल्फ केयर की बात तो कर लेते हैं, हम सेल्फ केयर कर सकते हैं, बहुत अच्छी तरह करते हैं, पर सेल्फ केयर होती क्या है, सेल्फ लव होता क्या है, ये हमें समझना पड़ेगा, ये हमें जानना पड़ेगा। हम दूसरे के से बहुत अधिक प्रेम करते हैं, दूसरे के प्रति बहुत प्रेम करते हैं, पर स्वयं को कम आंकते हैं, स्वयं को कम जानते हैं। उनसे पहला प्रश्न होता है कि आप स्वयं से प्रेम करते हैं? तो आज हम स्वयं से प्रेम करना सिखाएंगे दोस्तों आपको। और जहाँ तक मेरा प्रश्न है, मैं तो ये छोटी सी कोशिश करता हूँ कि अपने आप को रोज़ ब्लेस करूँ, रोज़ अपने आप को चूमूँ, रोज़ अपने आप को पागलों की तरह प्यार करूँ और रोज़ शीशे में देख के कहूँ हाँ मैं बेस्ट हूँ यार, मैं बेस्ट बनूँगा यार, मैं कोशिश कर रहा हूँ यार, मैं एक सीढ़ी नहीं चढ़ा हूँ आज। तो ये बहुत बड़ी बात है दोस्तों। आओ हम सेल्फ लव पे बात करते हैं। केयर का अर्थ है अपने शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक स्वास्थ्य का ध्यान रखना। यहाँ आपको स्वस्थ, खुश और संतुलित रहने में मदद करती है। सेल्फ केयर यहाँ मतलब मानसिक, शारीरिक और भावनात्मक रूप से स्वस्थ होने को कह रहे हैं। और आत्म प्रेम का अर्थ है सेल्फ लव। हमने अपने आप को प्यार किया है क्या, स्वीकार किया है, सम्मान किया है क्या, ये जानना है। तो ये बहुत ज़रूरी है कि हम अपने आप को प्रेम करते हैं। आपको आत्मविश्वासी, सकारात्मक और खुश रखती है सेल्फ लव। तो सेल्फ केयर आपके शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक स्वास्थ्य की बात करता है। और सेल्फ लव आपसे खुद से प्रेम करने को कहता है, खुद को स्वीकार करने को कहता है, खुद का सम्मान करने को कहता है। आत्मविश्वासी और सकारात्मक और खुश रखता है हमें सेल्फ केयर। संसार की सबसे बड़ी विडंबना ये है कि हम दूसरे पे प्रेम लौटा सकते हैं, दूसरे पे धन लौटा सकते हैं, दूसरे पे अपना सर्वस्व वार सकते हैं, पर हम स्वयं के लिए, स्वयं की इच्छा के लिए कितना अपने आप को प्यार करते हैं, कितना अपने आप की केयर करते हैं, कितनी देखरेख अपनी करते हैं, ये सोचने वाला विषय है दोस्तों। मुझे नहीं लगता कि आप अपने आप को प्रेम करते हैं। कभी आईने में देखकर आपने अपने को कहा मैं अपने आप को प्रेम करता हूँ? मैंने अपने आप को अक्सर कहा विवेक मैं अपने आप को प्रेम करता हूँ, विवेक मैं तुम्हें प्रेम करता हूँ, विवेक तुम भाग्यशाली हो, तुम आनंदित हो, तुम आनंदित रह सकते हो, तुमसे भाग्यशाली कोई नहीं है। कभी कहा आपने आईने में देखकर, अपना नाम लेकर कहा विवेक तुम भाग्यशाली हो? जैसे आप अपना नाम लेके कहें, विक्रम अपना नाम लेके कहें, मैं अपना नाम लेके कहूँ। क्या हम दूसरों की केयर करना ही अपना मंतव्य समझते हैं, गंतव्य समझते हैं या उद्देश्य समझते हैं? अपनी भावनात्मक, शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य का कब ध्यान रखेंगे हम? ये प्रश्न आपके लिए यक्ष प्रश्न की तरह आज आपको चुभेगा, क्योंकि इस मसले पर हम बाद में बात करेंगे। आज हम सेल्फ लव के बारे में पहले बात करनी पड़ेगी कि जो व्यक्ति खुद को प्यार करता है वो सबको प्यार कर सकता है, वही वासुदेव कुटुंबकम की बात कर सकता है। क्या आप स्वयं को प्यार करते हैं? ज़रा दिल से टटोलिएगा, खुद को जांचिएगा। हम दूसरों के लिए जान भी दे सकते हैं, पर क्या स्वयं के लिए? स्वयं का प्रेम से कहा आई लव माई सेल्फ, आई लव यू, आई लव माई बॉडी, आई लव माई सोल, आई लव माई एंटायर एग्जिस्टेंस। मैं अपने अस्तित्व से प्यार करता हूँ, मैं अपनी शक्ति से प्रेम करता हूँ, मैं अपनी ऊर्जा से प्रेम करता हूँ, मैं आनंद का अधिकारी हूँ, मैं प्रेम ही मेरा गुण है और प्रेम ही मेरी शक्ति है। क्या कहा आपने? मैं दुनिया का सबसे बड़ा क्रिएटिव माइंड हूँ, मैं जैसा सोचता हूँ मेरे जैसा कोई नहीं है, दुनिया में विलक्षण हूँ, अद्भुत हूँ और जीनियस हूँ मैं। अब ये जो सीरीज़ है ये भावनात्मक स्तर पर आपके डरों को बाहर निकालेगी। ये जो सेल्फ केयर की सीरीज़ हम शुरू करने वाले हैं, ये 3 डेज़ या 4 डेज़ तक चल सकती है, 7 डेज़ तक भी चल सकती है। पर अभी हमें देखना है कि भावनात्मक जो स्वास्थ्य है उसको कैसे इम्प्रूव करना है, हमारे मन के डर कैसे निकलेंगे, हम अपने आप से प्रेम कैसे करेंगे, क्या अपने आप को
चूम कर कहा है कभी आई लव माई सेल्फ? मैं फिर दोबारा से एक बार, आई लव माई बॉडी, आई एक्सेप्ट माई सेल्फ। जो डिसेबल्ड भाई बहन हैं मेरे, जो अपने आप को कभी एक्सेप्ट ही नहीं करते, जो इंटेलेक्चुअल डिसेबल हैं, जो बौद्धिक स्तर पर बहुत ऊँचे हैं, पर जो शारीरिक स्तर पर उनको लोग मानते नहीं हैं कि वो स्वस्थ हैं, तो ऐसे लोगों के लिए मैं ये आज की स्पेशल वीडियो लेके आया हूँ। इमोशनल बैलेंस लेके आएगी और आपको एक बेहतर इंसान बनाएगी मेरे दोस्तों। जब आप स्वयं से प्रेम करने लगेंगे तो आप स्वयं ही जानेंगे कि क्या आप मिस कर रहे हैं, क्या आपने आज तक मिस किया है। मैं ये कहना चाहूँगा दोस्तों कि आप स्वयं पर ध्यान दें और स्वयं की शक्तियों पर ध्यान दें, तो ये अद्भुत चमत्कार होगा, ये विलक्षण सच्चाई आपके सामने आएगी और प्रकट होगी। आप अपने भीतर की शक्तियों को जान पाएंगे। ये तभी होगा जब आप आत्मनिरीक्षण करेंगे, आत्म अवलोकन करेंगे, अपने आप को देखेंगे। और इसके लिए हम डिफरेंट एस्पेक्ट से इस बात पर गौर करेंगे। अब आने वाली वीडियो में आप ये देखेंगे आपका तनाव कैसे कम होता है, आपका स्ट्रेस कैसे कम होता है, आपकी बौद्धिक क्षमता कैसे विकास होती है, आपकी भावनात्मक इमोशनल इंटेलिजेंस कैसे बढ़ती है। इन चीज़ों पर ध्यान दें। मैं यही कह रहा हूँ मित्रों कि हमारे साथ इस सीरीज़ में जुड़े रहें और आपको आत्मनिरीक्षण और आत्म अवलोकन, सेल्फ केयर और सेल्फ लव के बारे में इस सीरीज़ में पता लगेगा। हम भावनात्मक तौर से भी आपको स्वस्थ करने का प्रयास करेंगे, क्योंकि जितना मुझे नॉलेज है उसके हिसाब से मैं कोशिश करूँगा कि मैं आपके समस्याओं का हल भी ले सकूँ। आप मुझे कांटेक्ट भी कर सकते हैं, आपकी समस्याएं भी मैं सुन सकता हूँ, पर वो विंडो थोड़ी कम है। आप मुझे मैसेज करेंगे, मेरा नंबर मैं डिस्प्ले में डाल दूँगा। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो मुझे लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना और इस तरह हमसे जुड़े रहना। आप जितना वीडियो देखेंगे उतना हमें आनंद आएगा। आपके क्वेरी से जुड़े सवाल भी हम हफ्ते में एक बार लेंगे और उस पर भी हम एक अलग से सेशन करने वाले हैं मंडे के बाद से। तो जुड़े रहें हमारे साथ। मैं विवेक जोशी, आज के लिए इतना ही। मेरे साथ प्यारा विक्रम। धन्यवाद।